हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों। मार्केट का एक बड़ा व्यू जब हम लेते हैं तो फेस ऐसा बन जाता है। ऐसा करना रोकना ज़रूरी है और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। अगर हम मार्केट के छोटे छोटे टुकड़ों में उसे ब्रेक डाउन करें तो समझना कहीं ज़्यादा आसान हो सकता है। छोटे छोटे टुकड़ों से मेरा मतलब इनसे है, जब हम मार्केट को बेसिकली देखते हैं उस हर कंपोनेंट से जिनसे मिलके वो बना है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम देखें, ये जानें कि जो गेम हम खेलने वाले हैं उस गेम में पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है, कौन कौन है वो जो इस गेम के प्लेयर हैं। बेसिकली पहले एक ब्रीफ सा इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जान लेते हैं कि वो है क्या। एक्सचेंज है, फिर ब्रोकर्स है, फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, फिर आप जैसे और छोटे छोटे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, और फिर हैं ये भाई साहब। इनके बारे में जानकारी लेनी है ताकि ऐसा मुंह ना बने, समझे। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज है क्या। एक्सचेंज बेसिकली वो एक जगह है जहाँ पे कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। कोई खरीद रहा होता है, कोई बेच रहा होता है, तब जाके एक ट्रांजैक्शन पूरी होती है। थोड़ा सा अगर समझें तो एक्सचेंज पे सिर्फ शेयर ही नहीं बेचे खरीदे जाते हैं, इसके अलावा वहाँ पे बॉन्ड भी है, क्योंकि ये बाज़ार है और इसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं बिकती है। एक बाज़ार में हज़ारों तरीके की चीज़ें बिक रही होती हैं, हज़ारों चीज़ों की ट्रांजैक्शन चल रही होती है। बॉन्ड होते हैं, ईटीएफ होते हैं। ईटीएफ बेसिकली क्या होता है कि कुछ अच्छे शेयर लिए, कुछ थोड़े से रिस्की शेयर लिए, उनको इकट्ठा करके एक बॉक्स में डाल लिया। और उसमें यह है कि भाई जो अच्छे शेयर हैं वो नेगेटिव शेयर्स को काउंटर करते रहेंगे, और जो रिस्की शेयर हैं वो कभी कभी आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे देंगे। इस तरीके का एक फंड बन गया, उसे बोलते हैं ईटीएफ या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बहुत सारे फाइनेंशियल जो है इंस्ट्रूमेंट हैं जो एक्सचेंज पे आपको ट्रेड मिलेंगे। आपका फोकस फिलहाल यहाँ पे है, उसमें से बस एक प्रोडक्ट पे। इसके अलावा और क्या काम करते हैं एक्सचेंज भाई, फेयर तरीके से काम करे, ऑर्डर बेस्ड रहे सारी चीज़, और ख़ास तौर पे किस सिक्योरिटी का, सपोज कीजिए किस शेयर का, एक्स वाई जेड कंपनी के शेयर का क्या प्राइस चल रहा है, वो आपको दिखाता कौन है, एक्सचेंज। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स और सेलर आते हैं और उनके आपस में उनको ऑर्डर्स मैच होते हैं। तो ये एक बीच वाला एक एक्सचेंज है जहाँ पे आपको प्राइस भी मिलता है क्या चल रहा है, और आप खरीद बेच सकते हैं। ये फेयर रखता है और चीज़ों को ऑर्डरली फैशन में चलाता है। ओके, फाइन। अब हम जानते हैं प्लेयर्स के बारे में। सबसे पहले तो जान लिया हमने एक्सचेंज क्या है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप अपने आप को तो जानते ही हैं, आप कौन हैं। आप एक छोटे से ट्रेडर हैं, इंडिपेंडेंट ट्रेडर हैं। आप किसी फर्म के लिए काम नहीं करते, आप किसी कंपनी के लिए काम नहीं करते। आप अपने खुद के पैसे से खुद के लिए इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। आप जैसे और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये आगे रिटेल ट्रेडर। उसके बाद ये भाई साहब, इनका नाम है ब्रोकर। ब्रोकर का क्या काम होता है, आपको जब भी कोई ऑर्डर लगाना होता है तो आप डायरेक्टली एक्सचेंज पे ऐसे नहीं जा सकते। आप पहले जाएंगे ब्रोकर पे और ब्रोकर के थ्रू आपका ऑर्डर जाएगा एक्सचेंज पे। इसके पीछे एक टेक्निकल सी जो है क्लैरिफिकेशन, उसमें घुसने की आपको ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। बेसिकली जनरल नॉलेज के लिए जान लो कि जो एक्सचेंज के अंदर जब आपको काम करना होता है, आप जो खरीद रहे हो बेच रहे हो, उसका जो डेटा होता है वो जिस डिपॉजिटरी में रखा जाता है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो है स्पेसिफिक आपको लाइसेंस होना चाहिए, और वो लाइसेंस होता है ब्रोकर्स के पास। इन्हें बोला जाता है डीपी, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या डिपॉजिटरी पार्टनर्स। तो आपने काम की मतलब की चीज़ सिर्फ ये है कि आपको अकाउंट यहाँ खुलवाना पड़ेगा और इनके ज़रिए फिर बात यहाँ तक जाएगी। फिर आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। ये अपने पैसे से ट्रेड नहीं करते हैं, कंपनी वालों किसी कंपनी में फर्म में ये जॉब करते हैं और वो लोग इन्हें पैसा देते हैं, और इनके पास एक्सेस टू कैपिटल कहीं ज़्यादा होती है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कहीं ज़्यादा होती है, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एक रिटेल ट्रेडर के मुकाबले में ज़्यादा होती है, और ये लोग वहाँ ट्रेड करते हैं। फिर ये है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड। अगर हम इसकी बात करें, ये एक तरीके से एक आँख है जो हमेशा देख रही है, सबको देख रही है, कौन क्या कर रहा है सब पे। ये पार्टिसिपेट नहीं करते, ये इंटरवीन नहीं करते, ये देखते रहते हैं जब तक चीज़ रूल के अकॉर्डिंग चलती रहेगी, ये कुछ नहीं कहेंगे। जहाँ पे रूल टूटेगा वहाँ पे सेबी एंट्री मारेगी। उसके बाद अगर पूरे मार्केट के अंदर कोई 200 टन का गोरिल्ला है तो वो ये भाई साहब है, मार्केट मेकर। ये क्या करते हैं, सपोज कीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बहुत बढ़िया न्यूज़ आई है और आपने सोचा है बाई करूँगा। आप जैसे और छोटे छोटे जो रिटेल ट्रेडर हैं उन्होंने सोचा है हम भी बाई करेंगे, और ये भाई साहब भी सोच रहे हैं हम भी बाई करेंगे। अगर हर कोई बाई ही करेगा तो मार्केट में सेल कौन करेगा, मार्केट तो ठप हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन को संभालने के लिए ये बंदा आपको चाहिए, मार्केट मेकर, जो बाजार को चलाता है।
ये उस टाइम पे आपको सेल करेगा, क्योंकि इसका काम ही ये है। इसके लिए फीस लेता है। और एक स्प्रेड नाम की चिड़िया होती है। स्प्रेड का मतलब होता है, मान लो एक यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं, मान लो कि एक स्टॉक है जिसकी कीमत है फ़िलहाल 100 रुपये, ठीक है, लेकिन उसे कोई बेचने वाला नहीं है। तो ये आदमी क्या करेगा, ये 100 रुपये में थोड़े से जोड़ेगा 50 पैसे, और 100 रुपये 50 पैसे पे उसे बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। या फिर सपोज करो वही कंडीशन थी, अभी 100 रुपये है लेकिन उसे ख़रीदने वाला कोई नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये 99.50 यानी कि 50 पैसे कम पे ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब ये ख़रीदता है तो जो प्राइस चल रहा है उससे कम पे ख़रीदेगा, जब ये बेचता है तो जो प्राइस चल रहा है उससे ज़्यादा पे बेचेगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यही इसकी ऑब्लिगेशन है, यही इसकी, जिसको ऑब्लिगेशन मिला है कि आपको बाज़ार में जब कोई नहीं बेच रहा है तब भी बेचना है, कोई नहीं खरीद रहा है तब भी खरीदना है, क्योंकि मार्केट ठप नहीं होना चाहिए, मार्केट को चला के रखना है। तो इस ऑब्लिगेशन के लिए इसे फ़ीस मिलती है। और ये जो 99.5 का इसने ख़रीद लिया, जबकि 100 का था, 100 का था, बेचा कितना, 100 से ऊपर, 100 का था, 100.50 पे बेचा। तो ये जो बीच में जितने का चल रहा था लेकिन इसने जितने में किया है ट्रांजैक्शन, उसे बोला जाता है स्प्रेड। और वो स्प्रेड भी इसके लिए इनकम होती है, वो यहीं से पैसे कमाता है। मार्केट मेकर का एक दिलचस्प बात आपको बताता हूँ कि आप जितनी ट्रेडिंग करते हो, अगर बहुत छोटी ट्रेड है, 10 स्टॉक ले लिए, 100 स्टॉक ले लिए, 200 स्टॉक ले लिए, तो आपकी ट्रेड यहाँ हो जाएगी, ब्रोकर के पास रखें वही आपको बेच देगा। इससे बड़े अगर आप जा रहे हो तो ब्रोकर फिर आपके जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज में भेजेगा, और एक्सचेंज से फिर वो रूट होंगे। आपकी ट्रेड, आप ही जैसे एक रिटेल ट्रेडर का की ट्रेड जो है रिटेल के साथ मैच हो, इसके बहुत कम चांसेस होते हैं। आपकी ट्रेड जो है इस भाई साहब के साथ मैच हो, इसके भी 5-7% चांसेस हैं। और आपकी ट्रेड इस गोरिल्ला के साथ मैच हो, इसके 90% चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इस आदमी का काम ही ये होता है, ये मार्केट को चलाता है। इसकी कैपिटल अथाह है, कोई सीमा नहीं है इसकी कैपिटल की। एक प्रोफेशनल भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकती है, कई सारी फर्म हो सकती हैं। मार्केट मेकर का इनका काम है, उसकी इन्हें फीस मिलती है। उसके बाद ये बीच में, जैसे मान लीजिए 100 रुपये उस टाइम पे प्राइस है, तो ये खरीदेंगे कितने में, 99.5 में, तो 50 पैसे इन्होंने कमा लिया। 50 पैसे देखने में बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन ये आदमी दिन में करोड़ों ट्रेड करता है, क्योंकि यही इसका काम है। ये है मार्केट मेकर। हमें इसके साथ दो दो हाथ नहीं करनी है, बस हमें ये जान लेना है कि हम जिसके साथ ट्रेड कर रहे हैं वो किस मोटिव के साथ ट्रेड कर रहा है और वो सामने है कौन। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपकी ट्रेड इस आदमी के साथ होगी। तो एक रिकैप सा कर लेते हैं, एक बार जान लेते हैं कि हमने ये सोचा कि ऐसा मुंह हमें नहीं बनने देना है, तो उसके लिए अपने पार्टिसिपेंट्स को जान लेते हैं। हमने एक्सचेंज को जाना, जो कि प्राइस दिखाता है, ऑर्डरली फैशन में चलाता है, फेयर काम करता है। हमने जाना छोटे छोटे इंडिपेंडेंट कौन होते हैं ट्रेडर। हमने जाना कि ब्रोकर हमको चाहिए जो हमें ऐप देगा, एक प्लेटफॉर्म देगा, जिसके ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक मिडल मैन की ज़रूरत है, यही एक सिस्टम है, मिडल मैन होना ही चाहिए। हमने जाना कि जो कैपिटल, बड़ी कैपिटल दी जाती है, जिन्हें फर्म के तहत जो पेशेवर तरीके से काम कर रहे हैं, वो हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, जिनके पास कैपिटल ज़्यादा है। हमने जाना कि मार्केट मेकर नाम का एक गोरिल्ला है, जिसके पास बहुत सारी कैपिटल है, जिसका काम यह है कि मार्केट को ठप होने से वो बचाए, मार्केट को हमेशा वो लिक्विड रखे। लिक्विड का मतलब है चलता रहे, मार्केट चलता रहे, रुके ना। उसके बाद हमने जाना कि इन सब के ऊपर एक आँख भी है जो लगातार इन्हें देख रही है। अगर कानून तोड़ा, कुछ भी गलत करना तुमने शुरू कर दिया, ठगी वगैरह कुछ भी तरीके से आप गलत कर रहे हो, रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो, तो वहाँ पर फिर ये इंटरवीन करता है। सो थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक रुके रहे। मीनिंग टू से दैट कि फोकस रिवॉर्ड आपका होना चाहिए। आपने एंड तक इस चीज़ को देखा, फोकस रखा। वेल, थैंक यू।